नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। नया मॉक टेस्ट लग रहा है, उसका सोल्यूशन करने वाले और बहुत सारी चीज़ें नई नई जानने वाले हैं। देखिए कैसे। सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इस क्या है एक्चुअली में, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। PIL पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट लिटिगेशन। बात समझ में आई कि नहीं? ये है क्या एक्चुअली, क्या है? जो सामान्य लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, सामान्य लोगों के द्वारा याचिका लगाना, इसका मतलब होता है PIL, मतलब होता है इसकी याचिका लगाना। PIL, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस देश ने PIL लगाई थी बच्चों? सबसे पहले किस देश ने PIL लगाई थी? तो सबसे पहले PIL लगाई थी अमेरिका ने। किस देश ने लगाई थी? अमेरिका ने, यानी कि USA ने सबसे पहले PIL लगाई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है बच्चों? तो वाशिंगटन DC है। क्या राजधानी है इसकी? वाशिंगटन DC है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना, ठीक है। वाशिंगटन DC, और अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम भी क्या था? वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। नाम क्या है बच्चों? डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्रा क्या है यहाँ की? वो है डॉलर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो आंसर क्या कर देंगे? यूनाइटेड USA, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? तो आप मेरे साथ बोलेंगे, इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है? वो है लंदन। राजधानी क्या है? लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और अमेरिका में हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। कनाडा में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कनाडा में किया जा रहा है, मैक्सिको में किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? USA में। कैपिटल क्या है इसकी? ये बात ओटावा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे के रूप में जारी किया जाता है, ठीक है। असुरक्षित मुद्रा बाजार है, असुरक्षित मुद्रा बाजार है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सा पत्र होता है? चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो चेक एक वैलिड पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। डिमांड DD जिसको हम बोलते हैं बच्चों, ये भी एक वैलिड होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। असुरक्षित मुद्रा बाजार होता है प्रोमिसरी नोट, यानी कि वचन पत्र। ये क्या होता है? असुरक्षित मुद्रा बाजार होता है, असुरक्षित मुद्रा बाजार होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद निम्नलिखित में से किस योजना की प्रगति को अनदेखा करती है? ठीक है, अनदेखा से मतलब ये पूछा रहा है, ओवरलुक द प्रोग्रेस विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम, किसकी स्कीम, किसका योजना का अनदेखी करती है? तो देखो केंद्रीय रोजगार गारंटी, तो केंद्रीय रोजगार गारंटी देखो, कार्यक्रम के लिए भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, उपयुक्त सभी। तो ये आंसर याद रखना, महानरेगा को करती है। इसमें क्या किया जाता है? 100 डेज का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 इंगित करता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12। तो विटामिन की अगर बात की जाए, विटामिन, तो विटामिन A से लेकर A, D, C, D, E और K, ठीक है ना। तो B के कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 ऐसे करके, B2, फिर B3 और B12 ऐसे करके अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों। ऐसे ऐसे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो B और C घुलनशील होते हैं, ठीक है, बाकी अघुलनशील होते हैं जल के अंदर, ठीक है। इनके साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ, ए का क्या है? रेटिनॉल है, ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है।
बी का क्या है बच्चों, थाइमिन है। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा रहा है B12 का। हमसे किसका पूछा जा रहा है, B12 का पूछा जा रहा है। तो B12 को याद रखना कोबलामाइन, ठीक है ना, कोबालमाइन है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आंसर हमारा ये कर देंगे, सी हमारा अपना आंसर कर देंगे। 1990 में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में प्रथम नामक जन्मा पहला जानवर कौन सा जानवर था? तो वो थी भैंस, यानी कि बफेलो। ठीक है जी, प्रथम जो जानवर पैदा होता है IVF से, तो वो कौन सा जानवर था? वो भैंस थी बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के भीतर एक अलग संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना पर हुई थी। तो आप ध्यान रखना है कि जैन धर्म जो है, ठीक है, जैन धर्म बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें वेदों में भी देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऋषभदेव, महावीर इसके मुख्य, महावीर का नाम नहीं मिलता वेदों में, ध्यान रखना, ठीक है ना। महावीर मुख्य प्रवर्तक थे। ठीक है, एक आता है इन्हीं से निकले श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्या होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो ठीक है, चलते हैं। ये कैसे वस्त्र पहनते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये बिना वस्त्र रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, ये बिना वस्त्र के रहते हैं। ये क्या है, लचीले रहते हैं, ये अपने आप में समय के अनुसार बदल लेते हैं। श्वेतांबर समय के अनुसार बदलाव करते हैं, समय के अनुसार बदलाव करते हैं। ये समय के अनुसार नहीं बदलते, ये रिजिड रहते हैं। समय के अनुसार बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात ये आती है श्वेतांबर की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी वल्लभी में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, क्लियर है, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। राजगीर, राजगीर का अन्य नाम क्या है, राजगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सोडियम नाइट्रियम सही है, पारा हाइड्रोजियम, पोटेशियम कैलियम और आर्सेनिक स्टीवियम ये सही नहीं है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक होते हैं, तो वो होते हैं शाकाहारी। ठीक है, कौन से होते हैं बच्चों, शाकाहारी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सायना वेदों का एक बहुत महत्वपूर्ण टीकाकार निम्नलिखित किस साम्राज्य में फला फूला? एक महत्वपूर्ण टीकाकार था सायना, ठीक है, और किस में फला फूला? तो ये विजयनगर साम्राज्य में फला फूला था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। साउथ इंडिया का मुख्य राजवंश था, और हमारे क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बच्चों ध्यान रखिएगा। विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या याद रखना है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा विजयनगर एम्पायर से, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या याद रखना है, हैरियर एंड बुक्का। इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों, हैरियर एंड बुक्का ने की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हैरियर एंड बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे ये राजवंश, तो ये है कर्नाटका में बच्चों। किस राज्य में है ये कर्नाटका राज्य में। चलो पहली बात हो गई है, हैरियर एंड बुक्का है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है हम्पी। राजधानी क्या है, हम्पी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, हम्पी है। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी याद रखना, तुंगभद्रा नदी के। इसका सबसे प्रतापी राजा था KDR। क्या नाम था बच्चों, KDR।
बाबर के समय, बाबर जब अटैक करता है खानवा के युद्ध में, सांगा के साथ युद्ध लड़ता है, तो सांगा को सबसे बड़ा योद्धा और भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो बताता है, हम विश्वास हमेशा भारतीयों को नहीं होता, दूसरों को होता है, तो इसलिए वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाबर बोलता है KDR, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय सबसे प्रतापी राजा इनको बताता है। स्थापना कब हुई थी विजयनगर की? तो स्थापना हुई थी 1336 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हम्पी की फोटो किस पर है। आपको ये बताना है कि हम्पी की फोटो भारतीय किस नोट पर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात नहीं गुजरती? ध्वनि निर्वात यानी जब वायु नहीं हुई, अगर हमारे बीच में वायु नहीं है तो आप मेरी आवाज आप तक गमन नहीं कर सकती है, तो वो होता है ध्वनि का। वो किसका होता है? ध्वनि का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन पट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है पायरोमीटर। क्या है बच्चों? पायरोमीटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैसलमेर का गुंडाराज का लेखक था? जैसलमेर की किताब लिखी गई थी गुंडाराज, जिसके लेखक थे सागरमल गोपा जी। ठीक है ना, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर के गुंडाराज जो लिखी गई है बच्चों, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक, अब जैसलमेर क्या है इतना भी मैं बता देता हूँ। जयपुर, वो जैसलमेर राजस्थान का एक शहर है। जैसलमेर जो है राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पश्चिमी शहर है और राजस्थान का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य भी है जैसलमेर। जैसलमेर थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान फैला हुआ। कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की थी राव जैसल ने। किसने की थी? राव जैसल ने की थी बच्चों। यहाँ पे जो किला है उसका नाम है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़, सोनार किला है। सोनार किला सोने की तरह चमकता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका सोनार किला। सोने की तरह चमकता है, की तरह चमकता है। जो सोनार का किला है उसमें 99 बुर्ज हैं बच्चों। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए इस किले के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा जी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो सारी चीजें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़े। चलो भाई, किस देश ने सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान दिया? तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। विश्व का सबसे बड़ा, वो सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया बच्चों? मतलब लिखा सबने, ये लिखा था USA ने। अब आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका? ये तो पहले है। ये क्या है? सबसे पहले है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है बच्चों? तो वो है भारत देश का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले लिखित अमेरिका ने दिया था और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। ठीक है, भारत में जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को होता है और ये बनकर के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगता है। 2 ईयर 11 मंथ 11 डेज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इस संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सी 3 सबसे बड़ी नदी घाटियों का सही सेट है? तो वो अमेजन। इन चारों में क्या? अमेजन। तो नदियों की जब बात आती है तो याद रखिएगा, एक तो होता है लॉन्गेस्ट रिवर, एक होता है लार्जेस्ट रिवर। अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। कौन सी रिवर है? लाइन। ठीक है ना। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट की बात की जाए तो लार्जेस्ट कौन सी है बच्चों? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, अमेजोन है।
ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, यांगसी। अगर भारत की लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो कौन सी है, तो वो है गंगा रिवर, जो भारत में पूर्णतः बहती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके अमेज़न, कांगो और मिसिसिपी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राम सेतु, जिसे एडम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, वो किस जलवायु मध्य में है, वो है पाक स्टेट में है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। जैसे अगर बात की जाए ऐसे, ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के बारे में गलत है, राज्यसभा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं, जी नहीं, ये होते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो पहली बात तो गलत पूछ रहा है ना, ये गलत बताना, तो ये यहाँ पे ही गलत कर दी है। 1/3 मेंबर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को भंग करने के अधीन नहीं है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, ये तीनों के तीनों सही है। और गलत कौन सा है अपना, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रॉपिक स्तरों में खाद्य श्रृंखला में हमेशा घटता है, ठीक है, संख्या, ऊर्जा, संचित रसायन। तो ऊर्जा घटती है, एनर्जी घटती है बच्चों, क्या घटती है, ऊर्जा हमेशा कम होती है। भारतीय संगीत के संदर्भ में अभंग निम्नलिखित देवों में से किसके लिए समर्पित भक्ति गीत है, वो है विट्ठल के लिए समर्पित है। ये जो गीत है विट्ठल के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में इंसानी ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल 3D एटलस एंकर किसने लॉन्च किया, तो IIT मद्रास ने किया है। हाल ही में श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया अलख एन शर्मा जी को। किन्हें नियुक्त किया, अलख एन शर्मा जी को किया गया। हाल ही में भारतीय स्पेस स्टार्टअप वेलास्ट्रिक्स एरोस्पेस ने किस देश की स्पेस AI कंपनी टेलापिक्स के साथ सैटेलाइट लॉन्च के लिए समझौता किया है, तो बच्चों ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया, तो ये दक्षिण कोरिया के साथ, अफ्रीका नहीं, दक्षिण कोरिया के साथ ये ऐसा किया है। हाल ही में केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो वो किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो उन देश से संबंध रखते हैं, तो न्यूजीलैंड से। खेल की अगर पूछ ली जाए तो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा शतक है, सबसे ज़्यादा शतक हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है, तो पद्मा बैराज परियोजना को जो मंजूरी दी है वो बांग्लादेश ने हाल ही में दी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, राजधानी क्या है, ढाका है, और रहमान तारिक यहाँ के क्या हैं, रहमान तारिक कौन है, तो रहमान तारिक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया है, तो उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को शामिल किया है। ये बात ध्यान रखना, किसमें, ब्रह्मपुत्र में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे मैं तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत में नाम है इसका सांगपो, तिब्बत में नाम क्या बच्चों, सांगपो है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश में देहांग और सियांग, अरुणाचल प्रदेश में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तिब्बत और ब्रह्मपुत्र कहाँ नाम रखा जाता है इसका, असम राज्य में इसका नाम पड़ जाता है। असम में क्या रखता है, ब्रह्मपुत्र। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसी जानकारी अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।